बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नंबर 5.18, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर ड्यू टू अ डबलेट। देखें स्टूडेंट, ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? देखें ये क्या लिखा हुआ है, लेट देयर बी अ डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ म्यू। एक डबलेट है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, म्यू, प्लेस्ड एट द पॉइंट एफ कॉमा जीरो। डबलेट के बारे में आपको पहले से पता है, ठीक है। इस किस पॉइंट के ऊपर, एफ कॉमा जीरो पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एक डबलेट जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, म्यू है। अब अगर ये पॉइंट एफ कॉमा जीरो है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर वाई क्या है, जीरो है। जिस एक्सिस के ऊपर वाई जीरो हो तो वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस आउटसाइड द सर्कुलर सेंटर ऑफ द रेडियस ए विद द सेंटर एट ओरिजिन। देखें एंगल, वो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। उस सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस ए है उससे बाहर एक सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, उसका रेडियस ए है, उस रेडियस ए के बाहर आपके पास एक पॉइंट एफ लिया गया है डबलेट का, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, म्यू है, ठीक है। देन वी नो दैट इमेज ऑफ डबलेट। अब हमें पता है, हम मेथड ऑफ इमेजेस वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। image of this doublet with respect to a circular cylinder is a doublet of the strength। अब यहाँ पर देखें, image of doublet with respect to a circular cylinder is the doublet of the strength। स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर है। एक और चीज़ों का एडिशन हुआ है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर, मेकिंग एंगल। एंगल यहाँ पर कौन सा बना रहा है, पाई माइनस अल्फा। वहाँ पर एंगल कौन सा था, अल्फा था, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा है एंगल। वहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ क्या थी, म्यू थी। यहाँ पर से इमेज में स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ किया है, ठीक है। जरा इस इन बातों को समझना है। विद एक्स एक्स एट द इनवर्स पॉइंट, यहाँ पर उसका वहाँ पर पॉइंट क्या था, एफ कॉमा जीरो। यहाँ पर इनवर्स पॉइंट कौन सा है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ, क्योंकि यहाँ पर म्यू के साथ क्या क्या ऐड, क्या मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ कॉमा जीरो। उस पॉइंट के ऊपर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। थ्योरी है ना, तो थ्योरी को थ्योरी की तरह समझें। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, आगे आगे क्या लिखा हुआ है, द कम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल ड्यू टू द डबलेट एंड इट्स इमेज डबलेट। अब इस बात को समझें, डबलेट का हमें कम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल पता होती है। डबलेट की क्या होती है, म्यू एक्सपोनेंशियल की योटा अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड होता है ना। यहाँ पर लिखते हैं, देखें डबलेट की कम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल क्या होती है, म्यू जो कि स्ट्रेंथ होती है डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्सपोनेंशियल की अयोटा अल्फा या अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई जेड होता है आपके पास। क्योंकि एंगल आपके पास थीटा नहीं बना रहा था, एंगल अल्फा बना रहा था, तो मैंने अल्फा लिखा। या नीचे पॉइंट क्या होता है, जेड होता है। तो ये डबलेट की आपके पास क्या लिखी हुई है, कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल लिखी हुई है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास पॉइंट कौन सा था, एफ भी तो था। ये डबलेट की, ये क्या है, ये है आपके पास डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है। किस ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, z माइनस जीरो होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है। अब अगर हमारे पास पॉइंट किसके ऊपर है, f कॉमा जीरो के ऊपर चाहिए, तो फिर उस डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल क्या बनेगी, उसकी डबलेट की बनेगी म्यू अपॉन 2 पाई एक्सपोनेंशियल की पावर योटा अल्फा अपॉन z। जब ओरिजिन के ऊपर था तो z माइनस जीरो, जब इस पॉइंट f के ऊपर है तो z माइनस एफ बनेगा, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, आगे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये चीज़ उसकी इमेज डबलेट की है, जो यहाँ पर ये इस वाले सेंटेंस से लेकर यहाँ वाले सेंटेंस की तक की बात हो रही है ना, उससे आगे उसकी इमेज डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को ऐड किया हुआ है। ये देखें, म्यू अपॉन 2 पाई, वैसे म्यू, अच्छा स्ट्रेंथ क्या क्या थी डबलेट की स्ट्रेंथ क्या थी, इमेज डबलेट की म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर, म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर। उसका क्या आ गया, आगे पास स्ट्रेंथ आ गई डिवाइडेड बाई 2 पाई एज इट जो होता है उस ये डबलेट के कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल में। एक्सपोनेंशियल की बात योटा अल्फा होता है, तो एंगल यहाँ पर क्या था, पाई माइनस अल्फा। तो एक्सपोनेंशियल की बात पाई माइनस अल्फा एंगल डिवाइडेड बाई जेड माइनस ओरिजिन होता है, तो जेड माइनस जीरो लिखते हैं। अगर आपके पास वो पॉइंट जेड माइनस एफ होता है तो जेड माइनस एफ पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट इनवर्स पॉइंट कौन सा था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ, तो जेड माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। वही चीज़ें यूज़ कर रहा है, बस उसमें पॉइंट का डिफरेंट है, एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रेंथ का भी डिफरेंस है, फिर उनको ऐड किया हुआ है। ये डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है एट द पॉइंट एफ, और ये इमेज डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है, इमेज डबलेट की कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है किस पॉइंट के ऊपर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ पॉइंट के ऊपर, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखें,
म्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा को वैसे डिवाइडेड बाई 2 पाई इसको वैसे लिखा है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किया है कि म्यू ए स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ स्क्वायर, वैसे एक्सपोनेंशियल की पावर, अब यहाँ पर देखें ये इसको क्या किया है एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा अल्फा डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा अल्फा लिखा। ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें ये इस तरह से किया हुआ है। यहाँ पर यहाँ ये क्या था आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा इंटू पाई माइनस अल्फा था ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा पाई और फिर माइनस का अयोटा अल्फा, फिर आगे मैं इसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा पाई डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अयोटा अल्फा। अब हमें इस चीज़ का तो पता है ना, इस चीज़ का इसका फार्मूला लगाएं, इसका फार्मूला क्या बनता है काज पाई प्लस अयोटा साइन पाई, ये इस तरह बनेगा ना, इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अयोटा अल्फा। और हमें इस चीज़ का पता है स्टूडेंट ये साइन पाई जीरो के इक्वल होता है, खत्म हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है काज पाई -1 के, तो -1 प्लस जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अयोटा अल्फा, तो क्या बनेगा माइनस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अयोटा अल्फा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला माइनस, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बाई लिख दिया गया है, ये वाला माइनस जो था ना यहाँ पर इन्होंने बाई लिख दिया, एक्सप्रेशन के नेगेटिव आयोटा अल्फा को वैसे लिख दिया, ये देखें यहाँ पर इसकी जगह ये आ गया डिवाइडेड बाई ए से क्या डिवाइडेड बाई एफ को उन्होंने एफ डैश का नाम दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वहीं पर देखें दोबारा नीचे यहाँ पर शो भी करवाया हुआ है कि इसमें नेगेटिव आयोटा अल्फा हमें पता है नेगेटिव 1 के इक्वल होता है, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई वो -1 के इक्वल आ जाएगा। फिर ये वाला ए से क्या डिवाइडेड बाई एफ, ए से क्या डिवाइडेड बाई एफ को एफ डैश का नाम दे दिया, यहाँ पर रख दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जेड का डेरिवेटिव क्या लगेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा नेगेटिव, या ये चीज़ें म्यू ई आई अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई एज इट आएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या है 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये चीज़ें ये पूरी चीज़ें जहाँ पर पेंसिल से मैं घुमा रहा हूँ ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है ना, जेड वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा ये ऊपर आपके पास इस तरह से, मैं इस तरह अलग से करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या है बाकी चीज़ें कांस्टेंट है वो मैं नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ ये वाला माइनस ऊपर आपके पास 1 है जो नीचे आपके z माइनस एफ डैश है, बाकी चीज़ें सारी कांस्टेंट है। अब इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या बनेगा आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास w ऑफ z है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या बनेगा, तो नेगेटिव अब यहाँ पर देखें नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव वाला लगता है ना डेरिवेटिव में, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ डैश का सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपने 1 बाई जेड का डेरिवेटिव लेना, डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव लगाकर 1 डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर लिख देते हैं नीचे इस तरह से, ठीक है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसको ऊपर लिख दें तो वो वही पावर रूल बनता है जस्ट। फिर आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू डी जेड डेरिवेटिव लेना, ये आपको आता होगा सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये डेरिवेटिव लिया हुआ, ये देखें म्यू एक्सपेंशन एफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई वैसे लिखा, तो यहाँ पर प्लस का साइन था पहले, तो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वही अगेन रूल, यहाँ पर नेगेटिव था तो एक आपके पास डेरिवेटिव वाला जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, म्यू ये चीज़ें वैसे आएगी। यहाँ पर जेड माइनस एफ डैश था तो उसका स्क्वायर आएगा ना एक, जब डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर अब ये यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। अब यही ये याद रखें कि अगर आपके पास आपने डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी जेड इंटू 1 बाई जेड का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होता है माइनस लगाते हैं 1 को वैसे, अगर ऊपर 1 है तो 1 को वैसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं और नीचे जेड का स्क्वायर लगा देते हैं, ये रूल होता है डेरिवेटिव का, ठीक है, बटे वाला। तो हाँ अच्छा आगे देखें, फिर स्क्वायर लिया, स्क्वायर इसका a प्लस बी का हो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो वही फार्मूला लगा लिया। समझ नहीं आ रही तो अगेन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या है आपके पास माइनस इसका स्क्वायर लेंगे यानी कि ए स्क्वायर, तो माइनस है तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लेने से तो वो नेगेटिव नहीं आता ना, तो म्यू स्क्वायर इसकी पावर 2 अयोटा अल्फा आ जाएगा। ये देखें ये लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर जेड माइनस एफ की पावर 4 यानी कि इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल पावर 2 यानी कि म्यू की पावर 2 ए की पावर 4 2 की पावर 2 तो 4 पाई स्क्वायर
एफ की पावर 4 एक्सप्रेशन नेगेटिव 2 आयोटा अल्फा इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर फार्मूले वाला 2 आएगा, यानी कि ये देखिए ये माइनस था ना एक, तो -2 इंटू ए बी आता है, तो -2 ए बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4 बनेंगे ना, तो वो एक फार्मूले वाला आगे पास 2 बना हुआ है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखें ये फिर 2ab होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा अल्फा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा ना इससे, ठीक है। एक तो लाइट का इशू है मेरे पास, अब देखें इससे ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो फिर म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल है, आगे कुछ भी नहीं करना। ये देखें नीचे वाले टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सिंपल यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखें स्टूडेंट, आगे इसको करते हैं सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर देखें नो द ओनली पोल विद इन द सर्कल से, अब कम्प्लेक्स एनालिसिस की ज़्यादा गहराई में नहीं जाते वरना लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हमें पता है पोल वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन जो है वो, पोल ना वैसे बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है वो सिंगुलैरिटी टाइप की चीज़ों को, जहाँ पर ना वो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ओनली पोल विद इन द सर्कल सी के अंदर जो पोल है वो क्या है, z इज इक्वल टू एफ डैश है, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ डैश मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू एफ डैश रखूँगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो ये क्या है एक पोल है z इज इक्वल टू एफ डैश, यहाँ पर भी z की जगह एफ डैश रख दूँ तो जीरो समथिंग को जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये क्या है पोल है। तो सर्कल के अंदर आपके पास कौन सा पॉइंट था, एफ डैश था, तो यहाँ पर भी अगर मैं z की जगह f रख दूँ तो f माइनस एफ जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये पॉइंट z इज इक्वल टू एफ, z इज इक्वल टू एफ सर्कल के अंदर का पॉइंट नहीं है, याद रखें z इज इक्वल टू एफ डैश है। इसी वजह से नो द ओनली पोल विद इन द सर्कल सी के अंदर जो पोल होंगे वो z इज इक्वल टू एफ डैश के ऊपर होंगे, z इज इक्वल टू एफ के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ सर्कल के अंदर का पॉइंट नहीं है, एफ z इज इक्वल टू एफ सर्कल के बाहर का पॉइंट है। ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें यही बताया गया था, ये देखें at the point f comma 0 making an alpha within the with x outside the circular cylinder of the radius है, सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस है उसके बाहर का पॉइंट कौन सा था, f कमा 0 था, उसका बाहर का पॉइंट। अब क्योंकि हम पोल उसके अंदर के पॉइंट से निकाल रहे हैं ना, हम पोल निकाल रहे हैं उसके अंदर के पॉइंट से, तो z इज इक्वल टू एफ डैश आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि z इज इक्वल टू एफ डैश उस सर्कल के अंदर का पॉइंट है, याद रखें इस बात को। अब रेजिड्यू भी निकालना है, रेजिड्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होगा, इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस एफ डैश। देखें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा था ना, एक क्या था लॉरेंट सीरीज थी जिसकी एक आपके पास रेगुलर या रेगुलर पार्ट होते थे, ठीक है, जिसे एनालिटिकल पार्ट कहते थे। वहाँ पर फंक्शन जो है वो z जो है हमारा हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता था, और दूसरा जो था उसका दूसरा हिस्सा प्रिंसिपल पार्ट था, यानी कि बटे के नीचे वाले जहाँ पर आपके पास अनडिफाइन निकल के आता था। वही अनडिफाइन का जो पहला कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या होता है, रेजिड्यू होता है। तो रेजिड्यू ये देखें इस तरह से थी ना लॉरेंट सीरीज में, अब यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें लेक्चर लेंथी हो रहा है बार बार। अब देखें ये क्या था, z माइनस ए था, फिर प्लस z माइनस ए का स्क्वायर होता था, इस तरह तो होता था ना, ठीक है। ये यहाँ z की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रखूँगा तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा जिसका सेंटर कोई a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 1/z माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट था प्लस 1/z माइनस ए का स्क्वायर, इस तरह से ये लॉरेंट सीरीज थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो ये चीज़ क्या थी, यहाँ रियल नहीं बल्कि ये क्या था, ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेगुलर पार्ट या एनालिटिकल पार्ट, और इस वाले पार्ट को प्रिंसिपल पार्ट कहते थे, ठीक है। यहाँ पर z की जगह मैं a रख दूँ तो ये प्रिंसिपल पार्ट जो है ये अनडिफाइन बन जाएगा, 1/a माइनस ए 0 1/0 अनडिफाइन बन जाएगा। तो इसका जो पहला कोफिशिएंट होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। यहाँ पर भी कुछ था, याद नहीं आ रहा ज़्यादा, तो ये उसका क्या होता था, कोफिशिएंट होता था, अगर आपको याद है। तो वहीं हमने अब रेजिड्यू निकालना है ना, तो इसकी रेजिड्यू निकालना है, तो इसका क्या आएगा, पोल z इज इक्वल टू एफ डैश के ऊपर निकालना है तो 1/z माइनस एफ डैश का कोफिशिएंट होगा, 1/z माइनस एफ डैश का जो कोफिशिएंट होगा ना वही डी डब्ल्यू बाई डी जेड का क्या होगा, रेजिड्यू होगा। तो अब यहाँ पर आपको 1/z माइनस एफ नज़र आ रहा है, 1/z माइनस एफ डैश का स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, लेकिन 1/z माइनस एफ अकेला नज़र नहीं आ रहा है, एफ डैश अकेला नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिर उसके लिए ही सारी ये कहानी बनाई गई है, यानी कि 1/z माइनस एफ डैश के 1/z
जेड माइनस एफ डैश का जो आपके पास कोफिशेंट है ना, कोफिशेंट, उस कोफिशेंट को निकालने के लिए ना इसमें से 1 अपॉन, ये देखें 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश का स्क्वायर है, हमें ये नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश चाहिए बस। तो ये 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश, इसका जो कोफिशेंट होगा ना, उसके लिए सारी ये कहानी बनाई गई है स्टूडेंट। अब फिर देखें आगे क्या कह रहा है, वन थर्ड राइट ऑन इक्वेशन टू इज सोल्ड। अब ये देखें इस इक्वेशन टू की ये थर्ड टर्म है ना, इसको जब सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तब भी 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश का कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा। या दूसरा तरीका, ये देखें और लगा हुआ, या दूसरा तरीका एक्सपेंड इन एक्सपेंडिंग पावर ऑफ जेड माइनस एफ डैश की, वी शैल डू लेटर। अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं इसको, ये देखें लेट कर लिया, जेड माइनस एफ डैश को वाई के इक्वल पुट कर दे, यहाँ पर ये वाली टर्म उठा लें, यहाँ पर ये माइनस, इस माइनस से ये वाली टर्म उठा लें, माइनस म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ का स्क्वायर, इसी से वैसे लिखा। फिर उसके बाद आगे आगे क्या किया स्टूडेंट, देखें 1 अपॉन जेड माइनस एफ का स्क्वायर है ना, इसको वैसे जेड माइनस एफ डैश का स्क्वायर भी वैसे लिखा रहने दिया, एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें माइनस को वैसे म्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर एफ का स्क्वायर 1 को वैसे। अब यहाँ पर ज़रा बात को समझें, ये क्या है, z है, ये माइनस एफ था है ना, ये माइनस एफ एज इट आया हुआ है, स्क्वायर भी एज इट आया हुआ है। अब यहाँ पर z की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू निकालें, क्या बनेगी, z इज इक्वल टू वाई प्लस एफ डैश, ये एफ डैश यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो z की जगह क्या आ गया, वाई प्लस एफ डैश, ये माइनस वाला एफ वैसे, उसका स्क्वायर वैसे। अब z माइनस एफ डैश, तो z माइनस एफ डैश वाई की इक्वल है, तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ये समझ आ रही है आपको। फिर 1 अपॉन वाई डैश, वाई स्क्वायर को सॉरी बाहर निकाल दें, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस, अब यहाँ पर माइनस को अगेन कॉमन निकालें तो एफ माइनस एफ डैश बनेगा, तो एफ माइनस एफ डैश फिर उसका होल स्क्वायर। फिर अगेन देखें, अगेन यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह से तरतीब बना रहे हैं कि हमारे पास 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश अकेला रह जाए, फिर उस अकेले का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारे पास रेजिड्यू होगा, फिर हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखें एफ माइनस एफ डैश को कॉमन निकाला, अंदर क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई से तो कॉमन नहीं निकल सकता ना, एफ माइनस एफ डैश, तो वाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा एफ माइनस एफ डैश माइनस, यहाँ से एफ माइनस एफ डैश कॉमन, उसका स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, फिर होल स्क्वायर एज इट आएगा, यानी कि उसके स्क्वायर के अंदर से स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें वाई स्क्वायर वैसे, ये चीज़ एफ माइनस एफ डैश वैसे। अब यहाँ पर इस बात को समझे, ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। ये इस तरह से लिखा हुआ है ना आपके पास, वाई 1 डिवाइडेड बाई, ये मैं आपको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इसको देखते हैं, या ये लिखा हुआ है आपके पास, कहाँ गया ये क्या आपके पास क्या था, वाई डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ डैश माइनस 1 और उसका स्क्वायर है। स्टूडेंट गौर करें कि ऊपर स्क्वायर है, तो इसको मैं उलट कर सकता हूँ अपोजिट, ये कि 1 माइनस वाई अपॉन एफ माइनस एफ डैश लिख सकता हूँ ना इसको इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ डैश भी लिख सकते हैं, या वाई इसको माइनस इस तरफ भी लिख सकते हैं। अब जब इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई अपॉन एफ माइनस एफ डैश और उसकी होल पावर नेगेटिव 2 बन जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने लिखी हुई है स्टूडेंट, ये देखें, ये इसको 1 माइनस वाई अपॉन एफ माइनस एफ डैश लिख दिया, इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर 2 को ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव 2 बनेगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट इस चीज़ को वैसे लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर क्या किया आपके पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स हो और उसकी होल पावर नेगेटिव एन हो, तो वो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस एन इंटू एन प्लस 1, 2 टर्म में हैं तो 2 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर x का स्क्वायर आएगा। इसी तरह प्लस n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, 3 टर्में हो गई तो 3 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे और x की पावर 3 प्लस लेकर अप टू 1। तो ये फार्मूला मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है 1 प्लस एन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एन एक्स। तो यही फार्मूला आपने यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है, तो आपके पास ये बनेगा। कुछ ये डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी और ये चीज़ें बनेंगी आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, देखें, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखें, ये आपके पास क्या था, इस चीज़ को वैसे ही लिखा रहने दिया, जो 1 बटा वाई का स्क्वायर था, वाई के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ये देखें वाई, इस 1 डिवाइड बाई वाई से इसको कुछ नहीं किया, वैसे लिखा रहने दिया। ये जो नीचे वाला वाई स्क्वायर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 बाई वाई स्क्वायर, 2 वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो जस्ट एक वाई रह जाएगा, प्लस 3 वाई स्क्वायर, इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर, जब इस वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रह जाएगी अंदर आपके पास,
प्लस अप टू 1 कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट देखें, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 अपॉन जेड माइनस एफ डैश। जेड माइनस एफ डैश को आपने किसका नाम दिया था, जेड माइनस एफ डैश को वाई का नाम दिया था, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई वाई हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 अपॉन वाई नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर 1 अपॉन वाई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर है, 1 अपॉन वाई अकेला नहीं है, यहाँ पर अकेला है। ये देखें 1 डिवाइडेड बाई वाई अकेला है। 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ डैश है। लेकिन जस्ट 2 डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ डैश नहीं है, बल्कि ये भी तो है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, ये पहले ये लिखेंगे फिर इसके साथ ये लिख देंगे। ये देखें ये लिखा हुआ है म्यू ए स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एफ माइनस एफ डैश का होल स्क्वायर, और ये 2 डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ डैश ये आ जाएगा। ठीक है, किसका कोफिशिएंट है, ये 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट है। ये कह रहा है ना, ये देखें हेंस द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट ये इसके साथ वाला लेफ्ट वाला, जिसे हम उर्दू में क्या कहते थे, उर्दू में तो याद नहीं आ रहा मुझे, बस वो कोफिशिएंट ही होता है। ठीक है, उसका ये आ गया आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमारे पास कोफिशिएंट आ गया ना, फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर एफ माइनस एफ डैश, तो ये उसकी पावर 3 हो जाएगी, 2 ये है 1 ये है पावर 3। आगे देखें, आगे आपने क्या किया है, एफ डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया है। ये देखें यहाँ पर किया एफ माइनस एफ डैश की पावर 3 है ना, ये वाला यहाँ पर उठा के मैंने यहाँ पर रखा। एफ माइनस एफ डैश आपके पास क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नहीं था। ये देखें ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ डैश, ये देखें ये लिखा हुआ है एफ डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ था। एफ डैश क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम तो क्या बनेगा, एफ, ये एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, उसकी होल पावर 3, तो एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 और डिवाइड बाई नीचे एफ की पावर भी 3, और ये जो नीचे एफ की पावर 3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एफ की पावर 3 बन जाएगा, और ये चीज़ एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 ये वाला एज लिख दिया गया। अब इससे ये कट जाएगा, ऊपर यहाँ पर जस्ट एफ रह जाएगा, उसकी पावर 3। वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमें रेजिड्यू चाहिए था ना उस सर्कल के अंदर, पोल जिसके अंदर z इज इक्वल टू एफ डैश था, सर्कल के अंदर z इज इक्वल टू एफ डैश के ऊपर पोल था, उसके ऊपर रेजिड्यू निकाल रहे हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड के स्क्वायर। तो क्या बनता है कि बस माइनस म्यू ए स्क्वायर, ये एज इट लिख दिया गया है इस चीज़ को। ठीक है, अब नो ब्लासियस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, आपने ब्लासियस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ना ये एक और यहाँ पर कंटोर इंटीग्रेशन जो हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस के फाइनल के सिलेबस में पढ़ा था ना, कंटोर इंटीग्रेशन लास्ट वक्त के लेक्चर में, वो पर क्या होती थी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन होता था यहाँ पर ये रेजिड्यू जिसकी निकाल रहे हैं उसका फार्मूला होता था 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर विद इन सी। तो सम ऑफ रेजिड्यू डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर विद इन सी के अंदर हमने पहले ये निकाल चुके हैं ना, तो ये यहाँ पर रखेंगे एज इट, इसे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंट्रोल इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा आगे। ठीक है,